आज एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में जिसका नाम है तिशम ब्लॉग्स। आज मैं अपने ब्लॉग में आपको ले जा रही हूँ एक होलसेल मार्केट में, क्योंकि मुझे खुद कुछ बाय करना था तो मैंने कहा चलो मैंने अकेले लेके जाना है, अपने ऑडियंस को भी साथ लेके चलती हूँ। वहाँ पे सब कुछ मतलब शूटिंग का सारा सामान मिलता है, चाहे पर्सनल शूट के लिए हो चाहे प्रोफेशनल शूट के लिए हो। तो लेट्स गो, चलो चलते हैं। हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है। चलो आप सबको लेके चलते हैं हम जलंधर शहर की तरफ। अब हम आ गए फगवाड़ा से जलंधर जो हाईवे, उस पर हमें 15-20 मिनट लगेंगे वहाँ पे जाने के लिए। मतलब 15-20 मिनट का रास्ता है फगवाड़ा से। तो वहाँ पे देखते हैं, हमें भी किसी ने बताया ही था कि वहाँ पे ऐसे होलसेल सामान मिलता है शूटिंग का, तो हमने कहा चलो हम भी ट्राई करते हैं कि कुछ मुझे चाहिए भी था जैसे मैंने आपको बताया। तो अब देखते हैं रास्ते में जो जो शहर आएंगे मैं आपको उनकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगी। मास्क मैंने पहन लिया प्रिकॉशंस के लिए, कि आपको पता ही है आजकल मास्क बहुत ज़रूरी है। कार में इन्होंने करा हुआ है, तो बारिश भी हल्की हल्की लगी हुई है। आगे देखो कैसा मौसम है, कितनी तेज़ बारिश है, क्योंकि आजकल बरसातों में कहीं कम और कहीं ज़्यादा बारिश होती रहती है। उन्होंने हमें प्रिकॉशंस ये वाले भी दिए हैं, ड्राइव ऑन सेफ स्पीड, कि हमें सेफ स्पीड जो उन्होंने मेंशन किया उसी पे चलना चाहिए। आजकल वैसे ये बहुत कर रहे हैं, मतलब स्पीड वाले भी बहुत रास्ते में लगे हैं, तो हमें इन चीज़ों पर खास ध्यान देना चाहिए। तो चलो हम देखते हैं अब आगे। जलंधर शहर आप सबको ही पता होगा कि बहुत फेमस शहर है। यहाँ के बहुत सारे सिंगर्स एक्टर काफ़ी दूर तक पहुँचे। जलंधर तो वैसे हर एक को पता ही है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स मार्केट काफ़ी फेमस है। आप सबको कुछ को पता होगा कुछ को नहीं, कि सुना है कि सचिन तेंदुलकर का बैट भी यहीं से जाता था स्पेशली। और स्पोर्ट्स मार्केट मुझे लगता है कि यहीं पे है, जलंधर की है जो सबसे मेन है, जहाँ पे सारे प्लेयर, हमारे नेशनल प्लेयर भी यहाँ के बाय करते हैं। और हर चीज़ का होलसेल मार्केट है यहाँ पे। पर आप सबको पता होगा जैसे रानी बाजार, सराफा बाजार, वो सारे अलग अलग उन्होंने डिवाइड कर रखे हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ है। वैसे भी यहाँ पे साइंस सिटी, वंडरलैंड, अम्यूजमेंट पार्क्स बहुत है। तो वहाँ पे तो चलो हम किसी दिन और जाएंगे। हम जहाँ जिस साइड जा रहे हैं वहाँ मैं आपको जरूर लेके जाऊँगी। अब हम पहुँच गए LPU के पास। LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, मेरी स्कूलिंग भी यहीं से हुई है। तो बहुत सारे यहाँ आपको पता भी होगा, ये जलंधर की एक फेमस यूनिवर्सिटी है। और यहाँ का मतलब सब, चाहे वो मैनेजमेंट हो, हर चीज़ मतलब अच्छी तरह से डेवलप हुई है। और मतलब अब कोरोना के कोविड के कारण शायद ये बंद हो थोड़ी देर से, पर यहाँ पे एडमिशन शायद ओपन होगी। तो आप प्लीज़ यहाँ पे अपने एडमिशन्स के लिए भी आ सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ LPU की थोड़ी लोकेशन। ये फगवाड़ा और जलंधर के सेंटर में पड़ती है, हवेली के पास। और इससे इतना ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करा है ना यूनिवर्सिटी ने, कि हमें एक दिन में घूमना मुश्किल हो जाता। यहाँ के हॉस्टल्स, यहाँ पे सब कुछ वो प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, उनके हॉस्टल्स, उनका फूड, हॉस्टल का आपको सिक्योरिटी सारी मिलती है। मतलब आपके टीचर्स इतने अच्छे हैं, बाहर से लोग भी यहाँ पढ़ने आते हैं। मतलब और यहाँ पे इतने अच्छे सब कुछ है ना, मतलब और आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बहुत है यहाँ पे सिंगर्स के। मतलब आप एंटरटेन भी पूरा होते हो। बीच में रेस्टोरेंट्स है, खाने की बूथ है, लाइब्रेरी है एक बहुत बड़ी, जो मतलब डे नाइट ओपन रहती है। हम लोग कभी भी कुछ भी हमें चाहिए कोई बुक अवेलेबल। LPU के पास बस 2 मिनट दूरी पे बर्गर किंग है। अगर आपने हमारी रील्स देखी होंगी तो हम बर्गर किंग में आपको पता होगा कि यहाँ पे ये पूरे 24 आवर्स खुला रहता है। और हम कई बार लेट नाइट में यहाँ आ जाते हैं। इनका बर्गर सबसे मतलब एक तरह से मतलब सस्ता और सबसे स्वाद बर्गर है। मतलब इतना अच्छा लगता है ना, उसके क्रिस्प, उसके मसाले, फ्राइज होगी, कोक होगी, हर चीज़ इनका मतलब एक तो रीजनेबल रेट्स में है और सब कुछ अप टू द मार्क टेस्ट है। तो चलो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, देखते हैं आगे जो भी आएगा। तो मैं प्लीज़ कोशिश करूँगी कि उसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ। यहाँ से सिर्फ 500 मीटर्स की दूरी पे हवेली है। हवेली तो हम सब जानते ही होंगे कि वहाँ पे पंजाबी फूड, पंजाबी कल्चर और सब कुछ हमें देखने को मिलता है। उनका जो फूड है वो भी बहुत अच्छा है। और उनमें ज़रा वो वेजिटेरियन ही प्रोवाइड करते हैं, पर उनका वेजिटेरियन
एकदम मस्त है। रोटी से लेके स्नैक्स सब कुछ वो हमें प्रोवाइड करते हैं। उनके साथ में उनका रंगला पंजाब है। रंगला पंजाब में वहाँ पे उन्होंने मतलब डांसिंग के भी वो प्रोग्राम बनाया, भंगड़ा स्टाइल, मतलब पूरे अपना फोक कल्चर दिखाया पंजाबी का। वहाँ पे हमारे वो जो भी है छोटे छोटे ये मटका बनाना तो वो भी वहाँ पे करते हैं, जो आपकी सारी लाइफ में एंजॉय हो जाती है वहाँ पे भी। तो चलो आपको दिखाती हूँ हवेली भी। इसके साथ में लकी ढाबा सबवे, मतलब आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपको पसंद है आप वो ले सकते हो। इनके पीछे भी फ्लैट बन रहे हैं नए वो। ये भी कौन है स्पॉट? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पंजाब में ऐसा है ना कि सिर्फ सारे ही फूडी पड़ जाए, इसलिए थोड़ी थोड़ी दूर पे एक अच्छी अच्छी नई चीजें मिल जाती है। अब सामने देखो आपको मैकडोनल्ड का साइन बोर्ड दिख रहा होगा। मैकडोनल्ड का साइन बोर्ड भी सामने ही है, बस पास में ही है। एक दिन में तो सब खाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हाँ नेक्स्ट डे ट्राई करके जरूर है। तो मैकडोनल्ड भी 5 मिनट ही लगते हैं, तो वहाँ पे भी हवेली के पास 5 मिनट का रास्ता होगा मैकडोनल्ड का। तो चलो मैं आपको मैकडोनल्ड भी दिखा देती हूँ। मैंने सुना है शायद ये एशिया का सबसे चलने वाला मैकडोनल्ड है, मतलब हाईएस्ट जो है। अब पता नहीं कोविड के कारण क्या होगा, पर जो मैंने पहले ही सुन रखा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। जस्ट वेट है, एक्चुअली फ्लाईओवर से दिखाना मुश्किल हो जाता है। गिव मी अ सेकंड। ये देखो, ये रहा हमारा फेवरेट मैकडोनल्ड्स। यहाँ की प्राइस तो आप सबको पता ही होगा, बर्गर तो यहाँ का फेमस है ही है। यहाँ की कॉफ़ी और ड्राइव थ्रू भी यहाँ की हम लोग कई बार नहीं उतरना चाहते हैं, नहीं टाइम होता, तो फिर हम यहाँ पे ऐसी जगह ही ढूंढते हैं कि हमें कोई ड्राइव थ्रू मिल जाए। अब थोड़ी सी आगे जाएंगे तो कुछ और आ जाएगा नया खाने के लिए, वो भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। ये देखो, ये आ गया यहाँ पे मैकडोनल्ड की ना 1 मिनट के आगे यहाँ वीवा मॉल है। मैं एक मिनट दिखाती हूँ आपको। शायद कोविड के कारण में सच्ची में सबको बड़ा नुकसान हुआ है, तो ये भी शायद बंद ही है। शायद अब खुल गए हैं। हाँ मैंने सुना अब खुल। यहाँ पे थिएटर्स है, कार्निवल सिनेमाज है, बियर बार लॉन्च भी है, और यहाँ पे ना शॉपिंग के लिए लाइफस्टाइल कॉर्नर जो मेरा फेवरेट है, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल होता है, होम डेकोर की चीज़ों से लेके सब कुछ कपड़े। अब बस ये क्रॉस करा तो हमारे लेफ्ट हैंड में फिर आ गया KFC खाने वाला, जो नॉनवेज के लिए है उनको तो बस KFC चाहिए होता है। तो ये देखो, अब हम लोग आ गए KFC। बस एक मिनट की मैंने आपको बताया ना, इन्होंने प्राइस टैग भी नहीं दे रखा है 199 में KFC बकेट। चलो जिन्होंने खाना है आ जाओ खा लो। अब हमारी नेक्स्ट मेन डेस्टिनेशन जो है वो है रामा मंडी। रामा मंडी तो मेन डेस्टिनेशन है, क्योंकि जो जा रहे हैं उन्हें पता लग जाए कि हम लोग सही पे जा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आपको भी सबसे बहुत हेल्प मिलने वाली है। रामा मंडी के बाद PAP चौक आएगा, उसके बाद उनको क्रॉस करके शायद हमें भगतपुरा करके कुछ चौक है, मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं है। ये देख लो, अब सबवे आ गया, अब फिर सबवे। यहाँ पे सच्ची मुझे लगता है खाने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। तो हम अब आगे, उसके आगे भगतपुरा सिंह मैंने जैसे आपको बताया, मुझे खुद किसी ने बताया था, तो अगर मैं कुछ गलत नहीं आपको गाइड करना चाहती, क्योंकि अगर मुझे जब एग्जैक्ट टाइम पता लगेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। चलो चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। ये हम पहुंच गए रामा मंडी, जलंधर कैंट, जिसको जलंधर कैंट भी कह सकते हैं, क्योंकि अब इसके पास करके हमने जाना है PAP चौक। PAP चौक को पास करके हम जलंधर में एंटर तो हो ही गए हैं। अब जलंधर में PAP चौक में अब हमने किस साइड जाना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। भगत सिंह चौक है। कुछ टाइम पहले ना यहाँ पे ट्रैफिक बहुत होता था, मतलब ये फ्लाईओवर नहीं बना था, आई गेस किसी के कारण। यहाँ पे आगे पुलिस वाले भी आई, पर वेट कर लो। पहुँच जाते हैं, तो फ्लाईओवर से बहुत हमें अच्छा मिल गया, मतलब ट्रैवल करना इजी हो गया। अब हमने रामा मंडी क्रॉस कर लिया, अब बस PAP पहुंचने वाले हैं। उसके बाद हम जलंधर की साइड जाना, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे।
कैसे कैसे क्या होता है वहाँ पे। जलंधर का पीएपी चौक इतना सुंदर बना दिया ना, अब इतने ज़्यादा ट्रीज लगा दिए हैं, पार्क में आपको दिखाती हूँ, मतलब बहुत अच्छा उन्होंने वो कर दिया उसको रेनोवेट। दिखाती हूँ आपको, अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखो कितने सारे ट्रीज लगाए हैं, पार्क लगाई है सबको बैठने के लिए। अभी वो काम भी कर रहे हैं, ग्रास वगैरह वो क्लीन भी कर रहे हैं, और सब कुछ सफाई भी बहुत है। रुक जाओ मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो ये जलंधर का पीएपी चौक, मतलब ये मेन है तो उन्होंने वैसा उसको बना भी दिया। देखो कितना अच्छा बना है। ये देखो उन्होंने हमारे राष्ट्रीय पंछी नेशनल बहुत पीकॉक की भी लगाई है, उन्होंने वो लगाया फ्रेम। और उन्होंने जो जो यहाँ के सितारे हुए ना जलंधर के, मतलब जो सिंगर्स थे या एक्टर्स थे, उनकी सब मैं आपको दिखा नहीं पाई, शायद आते हुए मैं वहाँ से जाऊँ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। उन्होंने वो उस पर ना वो बनाई है, उस पर वॉल पे उनकी पेंटिंग्स बनाई है स्पेशल कि ये जलंधर से मतलब नामी नामी जो कलाकार हुए हैं। तो मैं कोशिश करूँगी आपको दिखाने की, अगर मैं उस साइड से गई। ये अब पीएपी के बाद हम पहुँच गए बीएमसी चौक। यहाँ पे भी देख लो नेशनल फ्लैग बनाया है, मतलब इंडिया को हर जगह रिप्रेजेंट कर रही है बहुत अच्छी तरह से। अच्छा लगता है देख के, थोड़ी नेशनलिज्म वाली फीलिंग आ जाती है। ये देखो ये मैं दिखाती हूँ, बीएसएफ चौक ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ये जो चौक है उसको देख लो आप भी, कितने अच्छे तरह से उन्होंने हर चीज़ को एक डिफरेंट तरीके से, और जैसे वहाँ पीछे राष्ट्रीय पंछी पीकॉक लगाया था। यहाँ पे ना एक्चुअली पुलिस भी है, ट्रैफिक पुलिस, और नाम वीडियो बनाने के चक्कर में चले। अब आगे आएगा बस स्टैंड जलंधर का, उसको फ्लाईओवर से हमें लेफ्ट ले लेना है। तो बस स्टैंड में नहीं जाना, हमने बस स्टैंड की बार से ही लेफ्ट लेके फिर मैं आगे आपको बताती हूँ डायरेक्शंस। ये देखो यहाँ पे भी अच्छा किया वैसे फ्लाईओवर्स बना के ना, फिर इतने ट्रैफिक में फंसना नहीं पड़ता। ये यहाँ पे मेरे राइट हैंड में कॉलेज है कोई, शायद कौन सा कॉलेज है ये, खालसा कॉलेज। हाँ ये खालसा कॉलेज है। हाँ ये भी, यहाँ पे भी मेरे कुछ कजन्स पढ़ते थे पहले। ये जो अब हम मेरे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो टर्न, ये बस स्टैंड की साइड जाता है, लेकिन हमें यहाँ नहीं जाना, हमने सीधे फ्लाईओवर पे बस सीधे हमने अपने ट्रैक पे चले जाना है, कहीं पे भी मुड़ना नहीं है अभी तक। फिर जहाँ पे आगे टर्न लेना होगा वहाँ मैं आपको बताऊँगी। ये रहा बस स्टैंड का ट्रैक। तो ये बस स्टैंड का ट्रैक है, हमें इस साइड नहीं लेना, हमें सीधे जाना है फ्लाईओवर से। ये रास्ता सीधा बस स्टैंड की साइड जाता है, तो हमें बिल्कुल सीधा ट्रैक अपने सीधे रास्ते पे जाना है। मैं आपको बताती हूँ जहाँ से हमने टर्न लेना होगा वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। अभी तक तो सीधे सीधे चल रहे हैं हम फगवाड़ा से, कहीं पे भी कोई टर्न नहीं लिया। अब हम फ्लाईओवर अपना उतर गए, और यहाँ पे ना तो फूडी यहाँ पे वो है कुलचे वाला है बहुत फेमस, हम लोग मोस्टली यहाँ रुक के जाते हैं। और पता है वो जब सुबह आता है मतलब अपने काम के लिए, और दोपहर को वो फ्री हो रहा होता है, मतलब सारे उसका बिके होते हैं सारे। देखते हैं अगर मुझे दिखता है तो मैं ज़रूर खुद भी खाऊंगी और आपको भी दिखाती हूँ। ये बस पहला फ्लाईओवर पीएपी के बाद ना उतर के सीधा है लेफ्ट साइड पे। वेट, हाँ लाइट्स हो गया, रेड लाइट, हमें 2 मिनट होल्ड करना पड़ेगा। सामने फिर मैकडॉनल्ड भी आ गया है। ये देखो जैसे मैंने बताया ना, पुल पे भी वो देखो कल्पना चावला जी की वो फोटो लगाई है, और वो हर जगह कोई ना कुछ सिखाने के लिए हमें दिखाया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे वाले स्लोगन्स भी लगाए हुए हैं। वहाँ पे सामने उन्होंने मोनो की लगाई है, मतलब जो भी जैसे मैं आपको बता रही थी ना, अभी मुझे एक दिखा है तो मैंने कहा चलो 1 स्टार आपको ज़रूर दिखाती हूँ। तो आगे भी इन्होंने हर एक मतलब कोई भी ऐसे खाली छोड़ा ही नहीं। एक तो वो अच्छा लगता है उसकी वजह से, और हमें पता लगता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती। और जलंधर शहर को उन्होंने पूरा स्मार्ट सिटी बना रखा है कि मतलब सब कुछ हमें नॉलेज भी मिलती है और सब कुछ क्लीन भी लगता है। अब हम रेड लाइट पे फंसे हुए हैं तो इसलिए, नहीं तो कुलचा वाला तो अभी आ जाना था। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, मिल जाए। अब तो बारिश के मौसम में ना मन कर गया हमारा भी खाने का यार, प्लीज अब होना ही चाहिए, अगर नहीं हुआ तो देखते हैं आजे है कि नहीं है। ये सामने और वो रहा कुलचे वाला, वो देखो। चलो अब आपको भी दिखाती हूँ कि वो कैसे बनाते हैं। हम लोग खा लेते हैं।
आपको तो मैं नहीं खिला सकती, आप जरूर खाइएगा। चलो अब चलते हैं। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। फाइनली हमारा कुलचा रेडी है, तो आप लोग भी ज़रूर आना। ये बस MBD मॉल के अपोजिट में ही पड़ता है, तो ये जैसे आप देख ही रहे हो, तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर करना। Seriously, it's too yummy. सच्ची मज़ा आ गया बारिश के मौसम में ना, इतना अच्छा लगा खा कर। और जैसे मैंने आपको बताया था, टेस्ट तो है, एक्चुअली ये स्पाइसी भी बहुत है। तो चलो अब हम चलते हैं आगे, क्योंकि बारिश ना आ जाए थोड़ी देर के लिए। चलो आप पूछते हैं इनसे कि कितना देर हो गया, कितना टाइम हो गया इनको यहाँ पे मतलब अपने ये लगाते हुए, बेचते हुए। हाँ जी, कितना का टाइम हो गया था जब तुझे स्टार्ट की था? ये तो 1970 की चल रही है। अच्छा, इतनी चल रही है 1970 की। अच्छा अच्छा, तो पहले कोई और करता थी? अच्छा जी, ठीक है। और मैं कुछ ही कर देगा। 35 साल तो मैंने हो गया। 35 साल हो गया। अच्छा अच्छा, मैंने पता है काफ़ी फेमस है यार। मैं सारे में दसदी सी कि इन्होंने 1970 भी इतने लग गई है, और 35 साल इन्होंने ही हो गया। पहले मेरे पापा करते थे और बोले याद आते। तो कितने के बजे फ्री हो जाने, कितने के बजे आ जाने दूसरी बजे? 11 बजे से 5 बजे तक। 11 बजे 5 बजे तक सब खत्म ही हो जाना होना मिलना था। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू भाजी। मुझे ना तो इतने लग जाती है, मतलब 11 बजे ही आ जाते हैं यहाँ पे, और 11 बजे से लेके 5 बजे तक, 5 बजे तक ये बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ रहता नहीं, तो अगर आपको खाने हैं ना तो 11 से 5 के बीच में ही आना। तो काफ़ी टाइम के आपको पता ही लग गया होगा कि 1970 तक हम थे भी नहीं जब से ये यहाँ पे लगती है। तो प्लीज़ आके एंजॉय ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अब हम अपने आगे वाली लोकेशन के लिए रेडी हो गए, मतलब खा पी के अब कार में बैठ गए हैं। आरफ भी मेरी गोदी में आ गया, बोलता मुझे आगे ही बैठना है। अब इनका चलो, अब चलो चलते हैं, देखते हैं। यहाँ से हमें सीधा ही जाना है, फिर उसके आगे हम देखते हैं कि कहाँ से लेफ्ट राइट लेना है, मैं आपको बताती हूँ। अब हम लोग, ये हमारा अगला आ गया भगत सिंह नामदेव चौक। यहाँ से हमने यू टर्न लेना है राइट की साइड। ये सीधा उन्होंने हमें साइन बोर्ड दे रखे हैं, शास्त्री चौक नहीं, हमें श्री राम चौक की साइड जाना है, मतलब बिल्कुल सीधा ही जाना है। रेड लाइट, अगेन रेड लाइट, सामने वेट कर। ये जो यहाँ पे आपको दिख रही है ना बिल्डिंग, जिस पे टाइम वो लगा हुआ है क्लॉक, तो यहाँ पे ना सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, चाहे वो किसी ने गाना रिलीज करना हो या कुछ भी, सारी पार्टीज यहीं पे होती है। इसका नाम मुझे याद नहीं है, पर ये जो मैंने आपको बिल्डिंग तो दिखाई रही है, सारी पार्टीज। और ये आ गया हमारा यहाँ से ना सीधा रेलवे स्टेशन की साइड, और फगवाड़ा गेट की साइड भी यहीं से जाता है। ज्योति चौक के लिए हमें लेफ्ट लेना पड़ता है, लेकिन हमने सीधा ही जाना है। अगेन रेड लाइट्स, वी हैव टू वेट गाइस। यहाँ पे हम रेड लाइट के साथ साथ हमें गंगा जूस वाला भी दिख गया है। यहाँ का जूस भी बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग पास रहते हैं तो हम लोग मोस्टली यहाँ आते रहते हैं। तो चलो मैं आपको ये भी दिखाती हूँ, मैं पीऊँगी, आप देखना। और प्लीज़ जब यहाँ हो तो यहाँ पे जूस ट्राई करना। ये भी इनके जूसेस बिल्कुल फ्रेश और एकदम, मतलब कोई मिलावट नहीं, पानी कलर कुछ नहीं, मतलब एग्जैक्ट रियल जूसेस होते हैं। तो चलो रुक जाओ, लाइट्स हो जाए 1 मिनट ग्रीन, तो फिर हम लोग वहाँ रुकते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने ये पड़ता है, जब हम ज्योति चौक की साइड टर्न लेते हैं ना, तो उन्होंने पता है ये लोग, इनकी जूस की क्या बात है, ये लोग जोमेटो भी करते हैं, मतलब ये लोग ना डिलीवर भी करते हैं। वो वहाँ पे लिखा है टू बी डिलीवर, यस। तो और जूस इतना अच्छा है, जैसे आप देख ही रहे होंगे, वेट में शीशा नीचे करके दिखाती हूँ। सब ने देखो कैप्स एंड मास्क सब ने वेयर करे हैं, मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और छोटा सा ये अच्छा सा कॉर्नर है, देखो फ्रूट्स भी फ्रेश, कोई फ्लेवर मुझे अभी तक तो इनका दिख नहीं रहा कि कोई फ्लेवर की बोतल पड़ी हो, नहीं तो मोस्टली जूसेस वाले कॉर्नर पे फ्लेवर्स की बॉटल्स पड़ी रहती हैं। तो हम लोग वेट कर रहे हैं, अब देखते हैं कि हमने ऑर्डर तो दे रखा है, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। वेट टिश्यू भी पड़ रहा है।
ये रहे हमारे ऑर्डर्स। जैसे आरव ने बनाना शेक मंगाया था और मैंने मिक्स जूस ऑर्डर करा था। तो अब मैं पी के बताती हूँ ये आपको सबको कि कैसा बना है और कैसा, मुझे तो पता ही है पर मैंने मिक्स नहीं लिया। मैं हमेशा मोस्टली ना यहाँ से मैंगो शेक ही लेती हूँ क्योंकि वो भी फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स और इतना रिफ्रेशिंग लगता है ना। अब एक मिनट मुझे ट्राई करना है, सच्ची में इतना रिफ्रेशिंग है ना। और मतलब शुगर फ्री, आपको पता है यहाँ पे शुगर फ्री जूसेस मिलते हैं, बहुत रिफ्रेशिंग। सच्ची इतना रिफ्रेशिंग था ना, मतलब मेरा पेट तो फुल हो गया। मैंने पहले कुलचा खा लिया, अब ये जूस भी पी लिया। तो मतलब जूस तो चलो हेल्दी है तो, पर सच्ची में बहुत रिफ्रेशिंग हो गया। अब आरव का वेट कर रहे हैं, आरव ने बनाना शेक लिया, ये तो अभी ड्राई फ्रूट्स ही निकाल के खा रहा है, ये टाइम लगाएगा। तो अब देखो आरव जल्दी खा लो यार। अब फिर चलते हैं आगे वाली साइड, फिर आपको दिखाती हूँ। अगर कुछ हमें रास्ते में दिख गया खाने वाला तो फिर रोक लेंगे। अपनी डेस्टिनेशन पे 15-20 मिनट का आगे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, क्योंकि हम लोग इतना फुल हो गए हैं। पहले कुलचे खा लिए, अब ये जूस पी लिया। अगर आगे कुछ मिल जाएगा खाने वाला ऐसे ही कुछ फेमस वाला और क्लीन तो हम जरूर खाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। पर अब कोई ना ही आए, सच्ची हमने बहुत खा लिया, अब आज के लिए तो बहुत हो गया। चलो अब आगे चलते हैं। आरव का ही वेट कर रहे हैं, आरव खा ले फटाफट। आरव जल्दी कर लो बच्चे, कितना टाइम हो गया। मैं रोबोट तो कोई, ये आजकल बच्चों से तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। नहीं बेटा आप रोबोट नहीं हो। चलो फिर पी लो, हम वेट कर ही रहे हैं। अब हम आगे रेलवे स्टेशन वाली रोड पे, यहाँ पे लव कुश चौक है इस चौक का नाम। यहाँ से हमने रेलवे रोड पे ही जाना है एक्चुअली। और जो चीज़ हमने बाय करनी है बस उसकी मार्केट भी आई गई है, यहीं पे है। मैं बताऊंगी क्योंकि जो चीज़ मैंने बाय करनी है ना वो एक सस्पेंस ही है, क्योंकि मुझे व्लॉगिंग के लिए ही उसकी ज़रूरत है। और जो लोग व्लॉग बनाते हैं वो मतलब उनको पता है इसकी अहमियत। और देखते हैं कि हमें वो हमारी जो नीड है वो हमें पूरी होती है कि नहीं, कि हमें वो चीज़ मिल जाती है। क्योंकि मैं चाहती नहीं कि कुछ अगर मैं ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ कि जो चीज़ जो एग्जैक्ट मुझे ब्रांड की चाहिए वो नहीं लेनी है। तो आगे हम एंटर कर लिया हमने अपनी मार्केट में ना। अब पता नहीं कौन कौन सी मार्केट से घूम के आ गया। फाइनली हम पहुंच गए फगवाड़ा गेट में। फगवाड़ा गेट में ना लाइटिंग का होलसेल है। यहाँ पे लाइटिंग मतलब जो भी आपको चाहिए हो, चैंडलियर हो, फैंस हो, मतलब कुछ भी इलेक्ट्रिकल सारा सामान यहाँ पे होलसेल होता है। और ये जो देख लो मैं आपको दिखाती हूँ शॉप्स, जस्ट वेट। ये देखो यहाँ पे कितने अच्छे लैम्प्स और मतलब हर चीज़ यहाँ पे आप अगर कुछ भी बाय करना हो अगर घर के लिए भी तो यहाँ पे आपको अच्छे रेट्स में मिल जाएगा। ये देखो एक से एक अच्छे, तो कितने सुंदर लग रहे हैं। ये तो मार्केट वैसी कितनी सुंदर लग रही है, पर ये मार्केट ना थोड़ी तंग सी है तो हम लोग ऐसा ड्राइव करके जा रहे हैं। टाइट, थोड़ी सी टाइट है बाकी मार्केट से ना। तो यहाँ पे लेफ्ट में माहिरा गेट वो बुक्स का होलसेल है, मैंने आपको बताया ना अंदर सबका होलसेल मिल जाता है। जस्ट वेट ट्रैफिक भी बहुत है। एक लोग ना रोड पे ही पार्क कर लेते हैं अपनी कार्स वगैरह, तो उसके लिए फिर वो जगह जो थोड़ी सी और टाइट हो जाती है। ये देखो यहाँ पे लाइटिंग्स ही लाइटिंग्स है, देखो हर मतलब हर शॉप पे वही चीज़ें हैं। कूलर, एसी, सब कुछ मतलब इलेक्ट्रिकल हर चीज़, हीटर, स्विचेस। मुझे लग रहा है ये सारे शॉपकीपर्स ही हैं जो यहाँ पे बाय करने आए हैं। चलो लेट्स गो। हम माहिरा गेट वाली साइड नहीं टर्न करेंगे, हमें दूसरी साइड टर्न करना है, राइट साइड। तो आगे अपनी मेन डेस्टिनेशन पे बस यहीं से ये मार्केट स्टार्ट हो जाती है। जो हमें सामान चाहिए, जो पर्सनल और प्रोफेशनल शूटिंग के लिए ज़रूरत होता है, हर चीज़ जैसे कैमरा से लेके एक बैटरी तक या फिर वो छोटी छोटी चीज़ें जो भी हमें चाहिए होता है ना, सब कुछ। इस चौक का नाम तो मुझे यहाँ पे लिखा नहीं है, हम पीछे भगत सिंह, या मैं ठीक थी। ये भगत सिंह चौकी है। और यहाँ पे ये देख लो हमें यहाँ पे कैमरास और रिंग लाइट्स और ट्राइपॉड्स जो भी एक्सेसरीज सब यहाँ मिल जाती है। म्यूजिक का सामान भी यहाँ हमें मिल जाता है, मतलब जो भी आपको गिटार या जो कुछ भी चाहिए ना वो सब कुछ, मतलब एक तरह से ये म्यूजिक मार्केट ही है। उसको शूट करने के लिए, शादियों के लिए जो हम जैसे फोटो शूट के लिए हमें वो जो अम्ब्रेलास या एवरीथिंग हर चीज़। ये देखो सामने निकॉन का है, हम लोग यहीं पे ट्राई करते हैं। लेट्स गो। हमें ना यहाँ पे कार पार्किंग की दिक्कत होने वाली है, मुझे लग रहा है सारा रोड पे ही है ना। तो पहले कुछ जगह देख के हम कार तो पार्क कर लें, फिर हम यहाँ निकॉन वाले में चलते हैं। मुझे
लग रहा है यहाँ मुझे मिल जाएगा जो मुझे चाहिए। सही प्राइस। चलो भाई गाड़ी तो पार्क ये देख लो, यहाँ पे हमें सारा सामान अवेलेबल है कि अगर कुछ भी आपको बाय करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। कैमरा से लेके फिर बैटरी तक जो भी हमारे शूटिंग के लिए हमें यूज़ होता है। यहाँ पे मुझे रोनिंग चाहिए थी अपने इसके व्लॉग्स के लिए, पर यहाँ पे मुझे एक मोज़ा और एक ये स्मूथ ब्रांड में मिल रही है, लेकिन मुझे DJI की चाहिए थी। शायद ये बोल रहे हैं कल इवनिंग तक आएगी, तो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट इवनिंग। एक्चुअली मुझे जो ब्रांड चाहिए था वो यहाँ मिला नहीं, यहाँ पे डिजिटेक वगैरह थे, लेकिन मुझे DJI की चाहिए थी। तो अब मैंने इनको बोल दी है कि नेक्स्ट इवनिंग तक मुझे बोलना पड़ना, भाई नेक्स्ट इवनिंग तक वेट करते हैं, लेकिन हम और शॉप जरूर ट्राई करेंगे। चलो लेट्स गो, यहाँ पे और शॉप इस शॉप में भी हमें यही कहा कि आपको एक दिन वेट करनी पड़ेगी। चलो अब देखते हैं कि अब मुझे लग रहा है ऑनलाइन ही मंगानी पड़ेगी, क्योंकि सबने और ब्रांड्स के रखे हैं। वो तो एक्चुअली थोड़ी सी कॉस्टली होती है, तो शायद किसी ने नहीं वैसे रखे होंगे। तो चलो अब देखते हैं। अब तो और शॉप में ढूंढना मुझे लग रहा है कि वैसे टाइम वेस्ट ही है, तो लेट्स गो। यहाँ पे कोई क्रॉस भी नहीं करने दे रहा था। देखो यहाँ पे कितना ओ गॉड, यहाँ पे ना एक्चुअली बहुत ब्रांड्स की थी, लेकिन मुझे जो चाहिए ना, मुझे एक्चुअली DJI की चाहिए थी। पता नहीं अब इन्होंने क्यों नहीं, सारों ने मुझे ये बोला कि वो हम ऑर्डर पे ही मंगाते हैं। मे भी यार लोग दूसरी डिमांड करते होंगे ज़्यादा। तो अब मुझे लग रहा है कि अगर मैं कल आऊँगी तो पता नहीं कि ऑर्डर आया होगा कि नहीं आया होगा, तो मुझे ऑनलाइन ही इसका ऑप्शन बेटर लग रहा है कि मैं वहाँ से देख लूँ अगर मुझे कुछ मिला, क्योंकि दोबारा आना तो फिर पता नहीं ना, वो भी कंफर्म नहीं है। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मुझे ऑनलाइन मिल जाए, फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि वो उसमें और उस पर डिफरेंस क्या। एक्चुअली DJI में ना उनकी क्वालिटी और उसका ब्रांड एक काफ़ी फेमस ब्रांड है। बाकी भी चलो अपनी अपनी जगह होंगे, लेकिन जो वो कुछ और दिखा रहे थे, पता नहीं कौन कौन से ब्रांड्स दिखा रहे थे। एक मोजो था, एक पता नहीं कौन कौन सा था रोनिन में, लेकिन मैंने DJI का काफ़ी सुना हुआ है, तो मैं वही प्रेफर करूँगी। तो अब मैं चलो देखती हूँ। अब यहाँ से पहले वापस निकले, यहाँ पे रश भी बहुत है। तो जो लेने आए थे वो तो हमें मिला नहीं, लेकिन हमने कुलचे ही खा लिए। तो ये तो वैसा हो गया कि लेने आए थे रोनिन और खा लिए कुलचे। तो आप भी प्लीज़ जब भी यहाँ आए तो कुलचे ज़रूर ट्राई करें। अब हम घर की ओर जा रहे हैं, अब चलते हैं घर वापस, क्योंकि कुछ तो मिला नहीं। अब ऑनलाइन देखेंगे, अगर ट्राई करूँगी तो फिर मैं, अगर वो आ गया अच्छा ठीक मुझे मिल गया तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो चलो अब चलते हैं घर की तरफ। अब हम वापस घर जा रहे थे, तो रास्ते में हमें ये मॉल दिख गया है, वसल मॉल। तो हमने कहा चलो अब आए हैं तो आपको ये भी घुमाते चलते हैं, क्योंकि वसल मॉल मैंने विजिट करा है। यहाँ पे बिग बाजार भी है, और अरोमा की जो सेक्शन है ना वो मेरा फेवरेट है। मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ पे अरोमा के इतने सारे, मतलब इतने अच्छे अच्छे वो है ना, ह्यूमिडिफायर्स हो गए, या फिर रूम प्यूरीफायर्स हो गए, तो एयर प्यूरीफायर्स हो गए। ये सब यहाँ पे बहुत ही मतलब डिफरेंट स्टाइल्स में, और इतने सुंदर सुंदर है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और इनकी जो परफ्यूम्स होती हैं वो तो बहुत रिफ्रेशिंग होती हैं। तो चलो लेके चलती हूँ वसल मॉल। यहाँ पे अंडरग्राउंड पार्किंग है, तो हम लोग अब बस कार ही पार्क करने लगे हैं। कार पार्क करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ, लेके चलती हूँ। यहाँ पे अरोमा वाले सेक्शन में भी लेके ज़रूर जाऊँगी। तो अरोमा के तो आजकल सारे हर एक मॉल में ही आते हैं, मतलब ये वाले अरोमा वाली शॉप्स, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। पर हाँ, मैं आपको अलग अलग चीज़ें अरोमा
की कि उनके जो फ्लेवर्स होते हैं वो सब पार्क कर लिया। हम लोग सामने जा रहे हैं लिफ्ट की तरफ। इन्होंने बड़ा अच्छा करा है कि पार्किंग से ही सीधा लिफ्ट किया है कि आपको जिस भी सेक्शन में जाना है। यहाँ पे स्टार्ट में बिग बाज़ार है, तो हम लोग पहले बिग बाज़ार से ही स्टार्ट करेंगे। चलो अगर कुछ पसंद आए तो बाई भी कर लेंगे, नहीं तो फिर विंडो शॉप। चलो जी हम आगे अपनी लिफ्ट में और माइनस चलते हैं ना। हम चलते हैं अरोमा सेक्शन की तरफ। देखिए कुछ पसंद आएगा तो बाय कर लूँगी, अगर नहीं आएगा तो विंडो शॉपिंग ही सही। तो आप लोगों को दिखा दी। एक्चुअली मैंने अरोमा के बहुत सारे पहले ही बाय कर चुकी हूँ, कुछ नया आया हुआ तो बाय करूँगी। हम लोग गलत जगह तो कहते हैं, एक्चुअली मैं थोड़ा ऊपर हो जा रहा है, शायद हम सही पहुँचे, लेकिन हम बिग बाज़ार सेक्शन में ही पहुँच गए हैं दोबारा। तो लेट्स हमें यहाँ से शायद कोई और लिफ्ट लेनी पड़ेगी। तो हम लोग ने जाना था अरोमा सेक्शन में, लेकिन हम लोग पहुँच गए हैं बिग बाज़ार में। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो यहाँ भी आपको ज़रूर घुमाती। चलो फिर किसी दिन आऊँगी, लेकिन अब मैं देखूँ कि वहाँ से कौन सी, शायद वो बोल रहे हैं उन्होंने लिफ्ट शायद अलग अलग सेपरेट कर दी है उसके लिए। तो अब मैं पूछती हूँ कि वो कहाँ से मुझे मिलेंगी। तो 2 मिनट वेट कर लो, तो फिर मैं आपको ले चलती हूँ हमारे डेस्टिनेशन। अब यहाँ पे बिग बाज़ार के बाहर निकल के हम सिर्फ यहाँ पे ऊपर एक फ्लोर ऊपर ही है जो अरोमा सेक्शन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने ये छोटा सा तो हमने सोचा हम स्वीट कॉर्न खा लेते हैं, ये क्यों छोड़ रहे हैं। चलो अभी बना रहे हैं तो हम लोग वेट कर रहे हैं। जब ये बन जाते हैं तो मैं बताती हूँ उसका कैसा टेस्ट है और ये कैसे है यहाँ के। तो फिर अगर मुझे अच्छे लगे तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो चलो हम लोग सच में बहुत अच्छे हैं, बहुत ही स्पाइसी, और एकदम आप देख ही रहे होंगे कि आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। तो प्लीज़ जब भी यहाँ बिग बाज़ार आएँ तो ये ट्राई ज़रूर करें। ये बिल्कुल बिग बाज़ार के एग्ज़िट में ही है साथ में। तो मुझे तो बहुत पसंद आए, पता नहीं आपको पसंद आएगी, लेकिन ट्राई ज़रूर करना क्योंकि सच में बहुत स्पाइसी और बहुत अच्छे हैं। वेस्टर्न मॉल एक्चुअली प्रेसिडेंट होटल के बिल्कुल सामने है, मतलब बिल्कुल अपोजिट साइड में। तो यहाँ पे जहाँ पे हम अरोमा वाली साइड जा रहे हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट जो शॉप है मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखो, यहाँ पे आप सब कुछ प्रिंट करवा सकते हो, जैसे कप के ऊपर, और ये गद्दियाँ वगैरह सब कुछ, अपनी फ़ोटोज़ या नेम्स। ये देख लो, यहाँ पे क्लॉक्स भी बनती हैं और की चेन्स भी, जैसे आपको दिख ही रहे होंगे। यहाँ के बिल्कुल अपोजिट वो एक आइसक्रीम कॉर्नर है। यहाँ से मेन एंट्रेंस से बस हम अंदर जाएंगे तो यहाँ पे बस आ गई हमारी डेस्टिनेशन। ये मेरी फेवरेट शॉप है अरोमा, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा मेरे राइट में। यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ, शॉपकीपर है नहीं अभी, पता नहीं कहाँ गए हैं। अगर मैं एक चीज़ आपको आराम से कहूँ, ये देखो यहाँ पे रूम फ्रेशनर्स भी हैं, मसाजर्स भी हैं, यहाँ पे स्ट्रेटनर, कर्लर, सब कुछ है। ये तो लैम्प है बेटू, ये आपने क्या करना है? वो देख लो कितने स्टाइल में अरोमास के रोज है। चाहे आप सीधा प्लग इन कर लो या फिर पानी वाले जो पे पानी डालना फिर सेंटर, वो भी है। मैं आगे वो आगे मुझे मिल रहे हैं तो मैं उनको बोलूँगी कि आपको चला के ज़रूर दिखाएं। अभी यहाँ पे एक्चुअली वो है नहीं, हम लोग उन्हीं का वेट कर रहे हैं। अगर वो आ जाएंगे तो मैं उनको बोलूँगी कि डिफरेंट डिफरेंट आपको चला के ज़रूर दिखाएं कि कोई ह्यूमिडिफायर चीज़ें कहीं होते हैं ना, तो बस आसपास वाले इस शॉप से पता कर लेंगे वो कहाँ पे है। भैया को हमने एटलीस्ट ढूंढ ही लिया, ये साथ वाली शॉप पे थे। तो अब मैं इनको बोलूँगी कि प्लीज़ मुझे चला के दिखा लें। मैंने क्योंकि अपने ऑडियंस को बताया कि मेरी फेवरेट शॉप है, मैं आती हूँ यहाँ पे, पहले मैं बाय करके गई हूँ बहुत टाइम। तो आप प्लीज़ डिफरेंट कुछ ये ह्यूमिडिफायर या कुछ आप दिखा दें कि जो मेरी ऑडियंस है वो यहाँ पे ही आके सारे बाय करें। तो प्लीज़ आप दिखा दीजिए कुछ।
रिजन फ्रेगनेंस है मैम, जैसे डिफ्यूज़र्स हैं, 3 ड्रॉप्स आपको डालनी होती है इसके अंदर। देन इसका 1 चम्मच स्पून पानी डाल के तो आप उसको पूरे रूम के अंदर फ्रेगनेंस कर सकते हैं। तो इसका क्या प्राइस आप बताएंगे? स्टार्टिंग प्राइस 600 है स्टार्टिंग प्राइस 600 है, ठीक है। एंड 800 डिफरेंट प्राइजेज हैं। ठीक है। ये डिफ्यूज़र्स हैं, ये टी लाइट कैंडल्स हैं। अच्छा, कैंडल्स भी एक दिखाओगे प्लीज? जैसे इसके नीचे एक आप कैंडल्स रख के ठीक है। और ऊपर डिफ्यूज़र लैंप ये आपका मोबाइल होता है, ये अच्छा। डालना है, ये डाल सकते इससे हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट नहीं होगी। हाँ, ये कैंडल्स के लिए ये भी अच्छा है। और कुछ? देन अदरवाइज अगर रूम छोटे रूम के लिए चाहिए तो ऐसा नाइट लैम्प भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी डिफ्यूजर है? ये डिफ्यूज़र नहीं है, नाइट लैम्प है। अच्छा, नाइट लैंप है, ठीक है। इसके ऊपर 2 और 3 ड्रॉप्स डलती हैं रोमा ऑयल की, ठीक है, ये वाली। ठीक आप है, इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है भैया। ऐसा नाइट लैम्प भी आप इसको यूज़ सकते हैं। अदरवाइज सेंसर्स वाली लाइट्स हैं, तो आप सेंसर लाइट यूज़ कर सकते हैं। ये तो मैं बाय करके लेके गई थी यहाँ पे, ये बहुत अच्छी है। इसकी बॉटल्स आती हैं, अरोमा की बॉटल एक बार ही ना मैंने ऐसे ही ऑनलाइन मंगा ली अरोमा बॉटल्स, लेकिन वो इतना डिफरेंस आया ना उनकी फ्रेग्रेंस पे। जो मैंने यहाँ से बाय करी वो पर्टिकुलरली एक बहुत अच्छी थी। ये आप अरोमा ऑयल इसके लेंगे तो अरोमा इससे यही है। अरोमा, हाँ जी, पूरे इंडिया में ही अरोमा ऑयल यही है। यही है, ठीक है, ठीक है। कई बार आ जाता है ऑनलाइन में, कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो ये क्या मसाजर वगैरह है? ये क्या है? शेविंग मिनिमम मसाजर है फॉर बॉडी। ओके, ये दिखाओगे? ये आप सेल के साथ भी चला सकते हैं, अदरवाइज डाटा केबल के साथ भी चलता है ये। अच्छा, डायरेक्ट तो चलाना जैसे मर्जी इसको यूज़ ये कर भी मैंने सकते बाय हैं। करा है यहाँ से, ये भी मेरे पास है। और भी मसाजर कोई दिखा दो। मसाजर्स होंगे, फिर आई मास्क आइस के लिए। अच्छा, आई मास्क, आई मास्क है आइस के लिए, इसको आपको फ्रीजर के अंदर रखना होता है। ठीक है, उसके अंदर एलोवेरा जेल होती है, तो ठीक है। आप जैसे आप इसको 2-3 घंटे बाद अगर इसको निकाल के लगाएंगे तो बच्चे लगाएं, बड़े लगाएं, इट्स वेरी इफेक्टिव। ये एक्चुअली अच्छा, इसमें एलोवेरा जेल होती है, जी। ठीक है, ठीक है। ये मैं ज़रूर बाय करने वाली हूँ, ये मैंने नया ही यहाँ पे देखा है। तो एक्चुअली मेरे पास है आई मास्क, लेकिन वो एलोवेरा जेल वाले नहीं है। और कुछ नया भैया आया? ये क्या बना? ये मैम मशीन अच्छा, अच्छा, शेविंग, सरदारों के लिए होती है, ठीक है, ट्रिमर ठीक है। जेंट्स यूज़ कर सकते हैं, बीच में मिरर होता है ओह, और बाकी इसके साथ ब्लेड्स आते हैं, प्लग आता है, नेशनल प्लग के साथ। ठीक है। ये सारे रूम फ्रेशनर्स पड़े ये हैं? सारे रूम फ्रेशनर्स हैं, ये सारे इंग्लिश फ्लेवर्स हैं ऊपर वाले, अच्छा जी, नीचे वाले हिंदी फ्लेवर्स तो इनकी क्या कॉस्ट है? हैं जी। ये इनकी 300 के 2 पीसेस हैं, 2 pieces। सिंगल लेते हैं तो 100 का है। ठीक है, मतलब अगर ले कॉम्बो में ले तो 150 का एक्स्ट्रा होता है। 150 का है। ठीक है, तो वो ही क्या, वो जो ट्विस्टर स्लिमर सा मैं देख रही मैम हूँ? वो बॉडी के लिए एक्सरसाइज होता है, ये अच्छा जी, खड़े होकर आप बॉडी के लिए वो कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्वा ब्रशेस, ठीक है, ठीक है, बाकी ड्रायर्स हैं, सनलाइट। ठीक है जी। चलो, मैं आप करने वाली हूँ शॉपिंग, क्योंकि मैंने नई नई चीज़ें बहुत देख ली हैं। तो आप भी प्लीज़ जब भी इस साइड आएंगे तो यहाँ पे ज़रूर आएँ। तो ये शॉप का नाम है अरोमा फ्रेग्रेंसेस, ये बिग बाज़ार के ऊपर है, वसल मॉल में है। तो प्लीज़ आप ट्राई ज़रूर करें। अब मुझे 2 मिनट दे दीजिए कि मैं अपनी शॉपिंग कर लूँ। अब मैंने तो अपनी शॉपिंग कर ली है अरोमा में। अब मैं चाहती हूँ कि आप भी जल्द से जल्द आएँ और यहाँ पे शॉपिंग करें और देखिए कि जो मैंने लिया है तो वो आपको भी पसंद आएगा ज़रूर। तो प्लीज़ यहाँ पे सब कुछ है। अरोमा इलेक्ट्रिक डिफ्यूज़र, जैसे उन्होंने बताया, टी लाइट डिफ्यूज़र्स भी हैं, फ्रेग्रेंस कैंडल्स भी हैं, और अरोमा ऑयल भी, जिनके पास डिफ्यूज़र्स पहले पड़े हैं तो वो कई बार ऑयल हमारा ख़त्म हो जाता है। जैसे मैंने उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि मैंने ना ऑनलाइन मंगा लिया कि चलो कहाँ मैं वहाँ लेने जाऊँगी, तो वो इतने मतलब वो बिल्कुल ही स्मेल, उनकी नेम तो सेम थे लेकिन स्मेल अलग रही। मैं आपको सच्ची बोल रही हूँ कि अगर आप ये सब यूज़ करते हो तो आप प्लीज़ अरोमा ऑयल ही यूज़ करते रहना, क्योंकि इनकी फ्रेगरेंसेस सच्ची में बहुत अच्छी है और बहुत डिफरेंट है। तो आराम ने देख लो, मुझे ये भी पकड़ा दिया हुआ था, मैं बाद में खाऊँगा। अब चलो अब चलते हैं हम कार की तरफ, टाइम भी बहुत हो गया है, उसका ट्यूशन का टाइम भी हो गया। तो ओके, लेट्स गो। चलो जी, अब हम बाहर आ गए हैं अपने मॉल से, जो वसल मॉल जहाँ हम गए थे, जहाँ मैंने आपको अरोमा वाला सेक्शन दिखाया। तो अब क्योंकि आरब को लेट हो जाएगा ट्यूशन्स के लिए, अब हम यहाँ से निकल गए हैं घर की तरफ। अगर रास्ते में कुछ मुझे एक्साइटिंग मिल गया तो मैं ज़रूर रोकूंगी आप सबके लिए, 5 मिनट्स और ले लूँगी, नहीं तो फिर मैं सीधा घर पे ही मिलूँगी। तो जो 2-3 बातें मेरी रह गई हैं वहाँ पे करते हैं। तो चलो चले घर। अब घर की साइड जा रहे हैं वापसी में। तो मैंने आपको जैसे बताया था ना कि वहाँ पे फोटोज लगाई थी, अगर मैं उस रास्ते से गुजरी तो जरूर बताऊंगी। ये देखो, मैं एक मिनट आपको जूम करके दिखाती हूँ, पहले आप देख लो क्योंकि ये निकल जाएगी, हम लोग बात तो फिर भी कर सकते हैं। इस साइड पे
सामने पूरी वॉल। ये देखो पूरी वॉल पे, पूरी वॉल पे ब्रिलियंट। जो ये लोग जो बनाते हैं उनकी भी सच्ची, उनके लिए भी हैट्स ऑफ है कि उन्होंने भी देख लो कितनी खूबसूरती से बनाया। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। मेडलिस्ट हो या कोई भी स्पोर्ट्स की, सीरियसली अमेजिंग। सच्ची पसंद आई ना आपको, मुझे उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा सच्ची। जब यहाँ ना क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को नहीं भी पता होता है कि हमारे यहाँ से को क्या हुआ, क्या खासियत है हमारे शहर की, तो ये सब चीज़ें देख के एटलीस्ट बच्चे अपने पेरेंट्स से तो पूछेंगे ही कि पापा ये कौन है, ये कौन है। तो हमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब ब्रिलियंट आइडिया है ये तो। मतलब एक तो वो चीज जगह क्लीन लगती है, और ऊपर से हमारे जिन्होंने हमारे लिए इतनी अचीवमेंट्स करी है हमारे देश के लिए, उनके बारे में हमें पता चलता है। ब्रिलियंट आइडिया। चलो अब हम जा रहे हैं, अब तो हम आ गए हैं रामा मंडी, बस क्रॉस करने लगे हैं, तो मिलते हैं अब घर पे आगे आके। अगर कुछ एक्साइटमेंट रास्ते में नहीं आया तो सीधा घर पे, नहीं तो फिर ब्रेक एज यूजुअल। ये हमने ले लिया है लेफ्ट ऑन अपने घर वाली साइड, तो ये लंदन ड्रीम रिजॉर्ट से होते हुए हम जा रहे हैं अपने घर। रास्ते में जो मैंने कोशिश की कि आपको हर एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊं, क्योंकि जो मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग आपको दिखाना चाहिए वो मुझे लग रहा है सब कुछ ही दिखा दिया। ये तो वैसे ही हो गया, मतलब मुझे खुद पे हंसी भी आ रही है कि मैं गई थी रोनिन लेने और रास्ते में मिल गया कुलचे वाला तो बस मतलब कुछ और आपको दिखाने चली थी तो ले गई कहीं और, पर मुझे उम्मीद है कि आप ये सब पसंद करोगे। तो चलो अब मैं घर में पहुँच के मिलती हूँ आपसे, तो ओके लेट्स सी। चलो जी हम पहुंच के अपने घर, गेट खोले। आरफ को पूरे रास्ते में यही टेंशन रही है कि आज मैं ट्यूशन ना जाने की क्या बहाने बनाऊं। कभी बोल रहा है मैंने रोटी नहीं खानी, मैं वैसे ही चला जाऊंगा, कभी कुछ कभी कुछ। पर भेजना तो है ही है, बच्चों के बहाने तो चलते ही रहते हैं। अब उसका पूरा ही मूड उतरा है कि पूरे रास्ते प्लानिंग ही करता है। चलो मैं गेट खोल लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ घर, और मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखा दूँ जो मैं वहाँ से अरोमा वालों से शॉपिंग करके आई हूँ। तो मैंने उसमें कितने सारे फ्लेवर्स लिए हैं। ये अरोमा का रिलैक्स मैं 2 लेके आई हूँ क्योंकि ये वाला मेरा फेवरेट है, अरोमा ऑयल प्लस बर्नर्स रिलैक्स वाला। तो ये देखो एक और, ये मैं 2 लेके आई हूँ। और इसमें अब एक मैं लाई हूँ इंग्लिश लवेंडर अरोमा ऑयल, एक मैं लेके आई हूँ लेमन ग्रॉस अरोमा थेरेपी ऑयल। इसमें एक फ्रेश लाइम वाला भी 2 लेके आई हूँ, एक वाइट जैस्मीन वाला लेके आई हूँ, और एक लेमन ग्रास लेके आई हूँ। उसके साथ में ये कैंडल्स लेके आई हूँ, तो प्यारी प्यारी मुझे वहाँ बहुत अच्छी लगी थी। और उसके बाद ये भी मुझे कैंडल स्टैंड बहुत प्रिटी लगा, ये भी मैं वहाँ से बाय करके लेके आई हूँ। और ये एक ह्यूमिडिफायर, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मैंने अभी चला के भी देखा है, तो मैं आपको भी दिखाऊंगी। और एक मैं ये लेके आई हूँ, मैंने कहा कई बारी बंदा वैसे भी जैसे हमारे बेड के साइड पे तो स्पेस है ना, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखो, ये मेरे पास पहले का पड़ा, मैंने बोला था ना मैं पहले भी यहाँ पे बाय करके आती हूँ सामान। तो ये देखिए मैं आपको, ये यहाँ से होगा, ये देखा कितना प्रिटी लग रहा है, हमारे बेड साइड पे बिल्कुल मैच कर रहा है बेड के साथ। और एक और मैं लेके आई हूँ, वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। वो मैंने यहाँ पे रखा है, वो थोड़ा सा बड़ा था और मैंने कहा अब कहीं गिरा मत दे, मैंने उसमें पानी डाल के रखा है, मैं आपको चला के दिखाऊंगी। ये भी अरोमा से लेके आई मैं, इससे भी ना फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है, चाहे आप जो मर्जी। और ये देखो इससे ना बैग, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसमें मैं अब रिलैक्स वाले 2 ड्रॉप डाल देती हूँ।
टू ड्रॉप एनफ है। और ये देखना पीछे इसके साथ, मतलब अभी तो मैंने यहाँ वैसे ही रखा है, मैं इसे रखूँगी कहीं पे सेट करके, तो ये पूरी वॉल पे एकदम ऐसे डिज़ाइनिंग सी बन जाती है। तो ये थी आज की मेरी शॉपिंग। और अब मैं ना सच्ची में बोल रहा हूँ, अपने ब्लॉग का टाइटल भी यही देने वाली हूँ, लेने गए थे कुछ और ले आए कुछ। जैसे हो गया कि लेने गए थे हम रोनी और मिल गए कुलचे। तो ये तो कुछ फ़नी होने वाला है ब्लॉग, मतलब गए किस काम से थे और क्या काम कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरा चैनल, आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हो, अगर मैं आपको पॉजिटिव वाइब दे रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके टिशू व्लॉग से।